मैं ये बात ऑब्ज़र्व करता हूँ अक्सर सीएसएस के कैंडिडेट्स में या उन नौजवानों में जो कैरियर बना रहे होते हैं कि उनको मुश्किलात बहुत आ रही होती हैं। अब मुश्किल ये आपके माइंड के अंदर एक 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 वो रुकावट होती है जिसको आप बड़ा परसीव कर रहे हो। मैंने जब सीएसएस किया तो मेरे पाथ के अंदर हर पल एक मुश्किल होती थी। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी स्टोरी ऐसी थी, सबकी स्टोरी ऐसी होती है, सबकी ज़िंदगी में मुश्किल होती है। अब आपने उनको अबूर करना होता है, वो आपकी परसेप्शन होती है कि आप किस तरह से उसको उन रुकावटों को दूर करो अपनी ज़िंदगी के अंदर से। आप अगर ज़िंदगी में एक अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो उस लेवल के दरमियान जो चैलेंजेस हैं वो भी तो आपने ओवरकम करने हैं। सीएसएस है या आपका कोई भी कैरियर गोल है या आपका बिजनेस है, अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई भी मुश्किल आए और आप उस मुश्किल को जो से हो फेस करो, तो फिर आप अपना लेवल कैसे बढ़ाओगे। तो आप जब तैयारी कर रहे हैं, आप जब कैरियर गोल्स आपके सेट है, तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी। आपको रोज़ाना सुबह उठ के लगेगा कि आप नहीं कर सकते। मैं जब सीएसएस की तैयारी कर रहा था तो जब मैं रोज़ाना उठता था मुझे फील होता था कि ये बड़ा मुश्किल है। मुझे जब मैं ब्यूरोक्रेट्स को देखता था मैं कहता था यार ये पता नहीं कैसे बन जाते हैं, लेकिन मैं उसके बाद फ़ौरन अपने आप को संभालता था। मैं कहता था कि मैंने करना ही है और मैंने ये तहिया किया हुआ था लाइफ में कि मैं अगर हारूं या जीतूं वो बात छोड़ दें, मैंने स्ट्रगल तो करनी है। मैंने एक दफ़ा इसको पूरी एफर्ट से अटैम्प्ट करना है। मैंने ये काम नहीं करना कि मैं डर के पीछे हट जाऊँ। डर के पीछे हटना जो होता है सबसे ज़्यादा बुज़दिली होती है कि आप ज़िंदगी में इसलिए पीछे हट जाएं, आपको लग रहा हो कि आप मे भी हार जाएं। मे बी के जब लफ्ज़ आता है कि मे बी आप हार जाए तो क्या होगा, तो आप आधे हार चुके होते हो, क्योंकि आपने एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरा आधा पार्ट जो है मे बी फेलियर में गुजरे। तो आप कामयाबी के आधे चांसेस को तो वैसे ही गवा देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपके माइंड के आपके जो माइंड के जो वो मैसेज होते हैं उस पर मूव करती है। आपका माइंड अगर आधा एक्सेप्ट कर ले कि मे बी फेलियर हो मे बी सक्सेस हो, तो आप क्या करते हैं कि आपकी एनर्जी आधी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीएसएस को इस तरह करो, ये कैरियर इस तरह बनाओ कि आपने वेन नहीं करना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने एफर्ट पूरी करनी है। एफर्ट पूरी करनी है, उसके बाद आउटकम को छोड़ देना है। आउटकम पे अगर आप फोकस करोगे कि मेरी ये डिज़ायर्ड आउटकम है और मैंने यही आउटकम लेनी है वरना मैं मर जाऊँगा, तो फिर आप ग्रो नहीं करोगे। प्रोसेस के अंदर पूरी एफर्ट दो। ज़िंदगी में आप कभी भी कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, आप कैरियर को आगे बढ़ा रहे हो, आप सीएसएस कर रहे हो, अगर आपकी नज़र जो सी है वो आउटकम बेस्ड होगी कि मैंने आउटकम ये अचीव करनी है, आप डाउन रहोगे। तो ज़िंदगी में आपको चाहिए कि आपकी अप्रोच प्रैग्मेटिक हो। क्विट करना कोई ऑप्शन नहीं होता इस चीज़ को देख के कि आपकी रूटीन टफ है, आपकी जॉब टफ है, आपका एनवायरनमेंट टफ है तो मैं क्विट कर दूँ। नो, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। एक दफ़ा आपको ज़िंदगी मिली है, अगर आपकी जॉब टफ है तो आप उस जॉब को मैनेज किस तरह कर सकते हो। आप सुबह जल्दी उठो, आप रात को देर तक जागो, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। हाँ मुश्किल है, लेकिन मुश्किल के बाद ही तो आसानी है। कभी कोई चीज़, कोई बड़ी चीज़ आसानी से मिलती है, आपको नहीं मिलती। इसी तरीके से अगर आपका एनवायरनमेंट टफ है, टॉक्सिक लोग हैं तो लोगों को चेंज करें। आप अगर टॉक्सिक लोगों में रहेंगे आप ग्रो नहीं करेंगे। आप जब तक अपना माहौल चेंज नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं करेंगे, तो आपका कैरियर जो सा है वो रुक जाएगा टॉक्सिक लोगों में। फिर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जी, मजबूरियाँ लोगों की बहुत ज़्यादा हैं कैरियर के बारे में। देखिए मेरी बात सुने, आपका एक एज का पार्ट होता है जब तक आप कैरियर बनाते हो और उसके बाद आपने उसी कैरियर को परसू करना होता है पूरी ज़िंदगी। तो उस कैरियर को बनाने के लिए अगर आप मजबूरियों को ले आओगे तो फिर जिस कैरियर में आप बैठ जाओगे जाके मजबूरियों की वजह से पूरी ज़िंदगी आप उसको मजबूरन करते रहोगे। एक ख्वाब है आपका, एक ड्रीम है आपका, एक लाइफ है आपकी, आप क्यों नहीं उसके लिए फाइट करते, क्यों नहीं उसको प्लान करते। तो मैंने जब सीएसएस किया मेरे साथ यही मसला आया कि मैंने चूज़ करना था कि मैंने जॉब करनी है या मैंने जो सा सीएसएस करना है। मेरे फाइनेंशियल हालात मेरे मुश्किल थे, मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियली मैं कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन मैंने इसको परसू किया। मेरा एक एम था मैंने सीएसएस करना है। हर्डल्स रोज़ाना आती थी, फाइनेंशियल हर्डल्स आती थी, आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर्डल्स आती थी, जो हर शख्स की ज़िंदगी में कॉमन है। ये चीज़ें कॉमन है आपकी लाइफ में। तो कैरियर गोल्स में अगर आप हार जाएँ तो आप डिज़र्व ही नहीं करते कि आप कभी जीत सकें।
डिज़र्व वो बंदा करता है आगे फॉरवर्ड मूव करना, डिज़र्व वो बंदा करता है विन करना जिसके अंदर हिम्मत हो कि फेलियर के बाद भी सर्वाइव करे। आपकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपने विन नहीं करना है, आपकी कंडीशन होनी चाहिए आपने फाइट करना है, आप कंडीशन होनी चाहिए आपने अपने गोल्स को एक दफ़ा हिट करना है जाके। आपका इरादा होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा अटैम्प्ट जरूर करूँगा, एक ज़िंदगी है, मैं अपने कैरियर के लिए पूरी फाइट करूँगा। अगर आपको कोई लोग कहते हैं कि आपके कैरियर बनाए क्या करोगे, आपकी ग्रोथ है, जिस तरह एक दरख्त ग्रो करता है अपने पीक उसको अपने हाइट को अचीव करता है, आपको भी करना चाहिए। कभी आपने देखा है जंगल में जाके कि एक दरख्त जो है वो छोटा रह गया, उसके सारे साथ उस फैमिली के दरख्त जो से बड़े हो गए? नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि वो सारे दरख्त पूरा अपने पोटेंशियल पे ग्रो करते हैं। इंसान पोटेंशियल में ग्रो क्यों नहीं करते? हर इंसान में सेम पोटेंशियल है। अगर वकार हसन यहाँ तक आया तो आप भी जा सकते हो, अगर कोई और शख्स यहाँ तक आया तो आप भी जा सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आपका अपना माइंडसेट, आपका अपना एनवायरनमेंट, आपकी अपनी सेट की हुई कंडीशंस, आपके अपने सेट किए हुए एक बाउंड्रीज कि मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, मैं इस एनवायरनमेंट को नहीं छोड़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी जॉब मुश्किल है, मेरी रूटीन मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। ये चीज़ आपकी बॉडी में मैसेज भेजती है कि आप नहीं कर सकते, आपकी बॉडी लेज़ी हो जाती है, आप अटैम्प्ट नहीं करते, कुछ बड़ा करना अटैम्प्ट नहीं करते, आप सुस्ती का शिकार हो जाते हो। अगर मैसेज ऑपोजिट दें अपनी बॉडी को आप कि मैंने करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे एनवायरनमेंट चेंज करना है, मुझे जॉब के होते ये काम करना है, मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के होते ये काम करना है, तो आप यकीन करें आपकी डेली की लाइफ बदलेगी, आपकी डेली के वो बॉडी के रिएक्शन बदलेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, आपके दिल में एनर्जी होगी। आप डीमोटिवेट क्यों होते हैं? आपका जो दिल है ना, ये एनर्जी गेन करता है। आपकी मोटिवेशन कहाँ से आती है? उस एनर्जी से जो दिल के अंदर आती है। जब दिल को आप एनर्जी नहीं दे रहे, आप मैसेज दे रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मोटिवेशन कहाँ से आएगी? आपका माइंड आपके दिल को बता ही नहीं रहा कि आप कर सकते हैं, उसको वो एनर्जी नहीं मिल रही, वो वीक हो जाता है। आपका दिल कब करता है काम करने को? जब आपका माइंड एक फेथ से चालू होता है कि मैं कर लूँगा, आपका माइंड एक बिलीफ से चालू होता है मैं कर लूँगा, आपके माइंड का एक फोकस होता है कि मैं कर लूँगा, आप डिटरमिन्ड होते हैं मैं कर लूँगा, उसके अलावा नहीं कर सकते। उसके अलावा आपकी एनर्जी डाउन होती है, दिल वीक हो जाता है, वो छोड़ देता है काम। इसीलिए तो लोग टाइम फालतू गुजार देते हैं, इसीलिए तो लोग मेहनत नहीं करते, इसीलिए लोग कहते हैं मुझसे हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी नहीं गैदर कर पा रहे होते। कैरियर गोल्स में एक चीज़ याद रखें, आप कैरियर गोल्स में अपने आप खुद कंप्रोमाइज़ करते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आप खुद चूज़ करते हैं कि आपने विन करना है, आप खुद चूज़ करते हैं कि आपने हारना है। आप ब्लेम देते हैं जब दूसरों को, तो इसका मतलब चूज़ कर लिए कि आपने हारना है और अपने एफर्ट नहीं करनी, तो आप चूज़ करते हैं कि मैं किसको ब्लेम दूँ। नो वन इज़ टू ब्लेम, किसी को ब्लेम नहीं देना। आपने अपने आप से पूछे कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। अपने आप से पूछे कि आपके अंदर आपके पास एनर्जी है, हाथ है ना आपके, पाँव है ना आपके, दिमाग है ना आपका, आपके पास दिन में 24 घंटे हैं ना, उन 24 घंटों में आपकी कितनी जॉब होगी? 10 घंटे, बाकी 14 घंटे हैं नींद पूरी करें। बाकी मजबूरी आपने खुद बनाई हुई है अपनी। आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कितने पैसे चाहिए पढ़ाई के लिए? एग्जाम्पल देता हूँ, अगर CSS कर रहे हैं आपको लाख रुपए चाहिए, लाख रुपए को आप डिवाइड कर दें कितने महीने में चाहिए? 6 माह में। तो आप 2 ट्यूशन पढ़ा के अर्न नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या आप बिज़नेस में डेली हर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते? बात ये है कि ये आपकी चॉइसेस हैं कि आप लाइफ को किस तरफ लेके चलें, आप उसको हारने की तरफ लेके जाएं या विनिंग ट्रैजेक्टरी पे लेके जाएं। दूसरी चीज़, अगर आपने एफर्ट की है और आप हार गए फिर भी आप सक्सेसफुल हैं। क्यों? सक्सेसफुल आदमी वो होता है जो एफर्ट तो करता है ना। बहुत सारे लोग तो एफर्ट ही नहीं करते, वो तो कहते हैं बस ठीक है मेरी जो लाइफ है वो है, ओके फाइन। वो हारा हुआ शख्स होता है। कभी भी डिफाइन मत करो दूसरों की लैंग्वेज से अपनी हार और जीत। फाइट तो करो ना, कैरियर तो बनाओ ना, अपना टाइम तो ज़ाया ना करो ना, अटैम्प्ट तो दो ना एक दफ़ा, मेहनत तो करो ना एक दफ़ा। हो सकता है किस्मत आप पे मेहरबान हो जाए। फिर अगर आप अटैम्प्ट ही नहीं करोगे, अगर आप फाइट ही नहीं करोगे, अगर अपने गोल्स की तरफ देखोगी नहीं, डिस्ट्रैक्टेड होगे और आप कहोगे मेरी ज़िंदगी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, दिस इज़ नॉट द वे। उठें यार, काम करें अपने आप को सही करें, अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को फोकस में लाएं। अदरवाइज ज़िंदगी से कंप्लेन मत करें कि ज़िंदगी टफ है। ज़िंदगी कभी भी ईजी नहीं होती। लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ हार्ड। ये डेली आपको चैलेंज देती है। हर फेज़ में आप कामयाब भी होंगे तब आपको चैलेंज मिलेगा, आप नाकाम होंगे तब भी आपको चैलेंज मिलेगा। आपने पेन बर्दाश्त करनी है तो पेन बर्दाश्त कर लें हार के, या पेन बर्दाश्त कर लें भी एफर्ट करके। चॉइस आपकी है।